हेलो बच्चों, अपना 9वां पाठ चल रहा था। सप्तभगिनी चैप्टर पढ़ा था हमने, इसके वर्ड मीनिंग पढ़े थे। आज हम इनके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। सुप्रभातम, महत्वादायिनी, पर्व परंपरा भी, चतुर्विंशति द्विसप्ततितमे वंश वृक्ष निर्मितानां सप्तभगिनी, प्राकृतिक संपत्ति भी, वंशोद्योगोऽयं गुण गौरव दृष्ट्या, पुष्प स्तबक सदृशानि, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखे। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में कितने राज्य हैं? नवविंशति। प्राचीन इतिहास से का स्वाधीना आसीन, प्राचीन इतिहास में कौन अपने ही अधीन थे? सप्तभगिनी, सप्तभगिनी के नाम से जो 7 राज्य जाने जाते हैं वो अपने ही अधीन थे। केसाम समवाय सप्तभगिनी इति कथ्यन्ते, कि किनका जो समूह है वो सप्तभगिनी के नाम से जाना जाता है। सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों का एक समूह है। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, सप्त। सप्तभगिनी प्रदेश से कै उद्योग सर्व प्रमुख है, कि सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख है? तो वंशोद्योग है, बांस उद्योग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखे। भगिनी सप्त के कानि राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्तक में कौन कौन से राज्य हैं? तो इनका आंसर पीछे दिया गया है, देखिए। भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि सन्ति, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, तेती। तो ये 7 राज्य हैं इस भगिनी सप्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इमानी राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थम कथ्यन्ते, ये जो राज्य हैं वो सप्तभगिनी के नाम से क्यों जाने जाते हैं? तो इसके ऊपर ही दिया गया है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, कि ये एक सांकेतिक प्रयोग है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि, कि कभी सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों की समानता से और इनको यह उपाधि दी गई है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट दिया गया है सप्तभगिनी प्रदेश के निवसन्ति, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन निवास करते थे? तो इसका आंसर यहाँ दिया गया है कि जनजाति बहुल प्रदेशों अयम गारो खासी नगा मिजो प्रभृते बहु जनजातीय अत्र निवसन्ति, कि ये जनजाति बहुल प्रदेश है। गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि बहुत सी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। उसके बाद में दिया गया है एतत् प्रादेशिका के निष्णाता सन्ति, कि ये जो प्रादेशिक हैं वो किसमें निपुण हैं? तो इसके नीचे ही दिया गया है कि एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषा भी समन्विता, पर्व परंपरा भी परिपूरिता और स्वलीला कला भी निष्णाता सन्ति, ये जो प्रादेशिक हैं बहुत सी भाषाएं बोलने वाले और पर्व परंपराओं से परिपूर्ण हैं और अपनी लीला और कला से ये निपुण हैं। इसके बाद में दिया गया है कि वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग कुत्र क्रियते, कि बांस के वृक्षों की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये दिया गया है
कि प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की बहुलता है। वस्त्रभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां प्रयोगः क्रियते, कि वस्त्र आभूषण से लेकर घर के निर्माण पर्यंत तक प्राय बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामि, तो यहाँ पर स्वदेशस्य इसकी जगह आ जाएगा कस्य। वयम कस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामि, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक दिया गया है, तो ये प्रश्नवाचक नहीं आएगा, यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। जब प्रश्न बनाएंगे तब यहाँ पर ये प्रश्नवाचक दिए गए इन सब में, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, और जब हम प्रश्न बनाएंगे तब आगे प्रश्नवाचक आएगा। तो वयम कस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामि, आगे प्रश्नवाचक थी। सप्त भगिनी प्राचीन इतिहास से प्राय स्वधीना एवं दृष्टा, कि 7 बहनें हैं वो प्राचीन इतिहास में प्राय अपने ही अधीन देखी गई हैं, तो सप्त भगिनी इसकी जगह जाएगा काहा। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, हस्तशिल्पानां है इसकी जगह जाएगा केशाम, किस प्रदेश में हस्तशिल्पों की बहुलता है, तो हस्तशिल्पानां है इसकी जगह जाएगा केशाम, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, कि स्वर्ग सदृशानि है इसकी जगह आएगा कीदर्शानि। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदर्शानि, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद में दिया गया है यथा निर्देशम उत्तर, जैसे निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, कि हे महोदया, कि मेरी भगिनी कहती, मेरी बहन कहती है कि तो यहाँ अत्र, यहाँ मे इति सर्वनाम, कि मे ये जो सर्वनाम शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो स्वरा ने कहा था, तो ये किसके लिए आया है, स्वरा के लिए आया है, स्वरायी। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो इमानी शब्द है, इसमें ये कर्तृपद है। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, किन राज्यों का फिर से संगठन हुआ है। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो संगठनम शब्द है ये करता है, और इसकी क्रिया हो जाएगी विहितम। अत्र वंश वृक्षानां प्राचुर्यम विद्यते, कि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत, तो अल्पता का अर्थ होता है कम, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्राचुर्य, अधिकता। क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते, ये क्षेत्र परिमाण में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे हैं। तो वाक्यात् संति इति क्रियापद से समानार्थक पदम चित्वा लिखत, संति का अर्थ है और वर्तन्ते का अर्थ भी हैं, तो इसका संति का समानार्थक शब्द हो जाएगा वर्तन्ते। पाठा चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत, तो यहाँ पर तद्भव शब्द दिए गए। 7 का हो जाएगा शब्द, बहन का हो जाएगा भगिनी, संगठन का हो जाएगा संगठनम, और बांस का हो जाएगा वंश। उसके बाद में अद्य का हो जाएगा आज, खेत का हो जाएगा क्षेत्रम। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्ह, जो इनमें से जो भिन्न शब्द है उनको चुनिए, तो गश्ती, पठती, धावती, अहसत और क्रीडती, ये सभी लट लकार की क्रिया दी गई हैं, और ये लंग लकार की क्रिया है अहसत, तो इसमें आ जाएगा अहसत। छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका और क्रीडक, ये सारे शब्द हैं। छात्र, सेवक, शिक्षक और क्रीडक ये पुल्लिंग शब्द है, और लेखिका शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो इसलिए ये भिन्न है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम और फलम,
तो ये नपुंसकलिंग शब्द दिए गए। आम्र शब्द आया है, तो ये फलों के फल है वो नपुंसकलिंग होता है, तो आम्रम होगा इसका, तो इसलिए ये आम्र बिन है। व्याघ्र, बलूक, गजय, कपोत, शाखा, वृषभ, सिंह है। ये पुलिंग दिए गए हैं, और यहाँ पर शाखा शब्द है वो स्त्रीलिंग आया है, इसलिए ये बिन है। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम और वसुधा। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है, और यानम है ये बिन है। उसके बाद में दिया गया विशेषण विशेषणा नाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेषणों का मिलान कीजिए। अयम प्रदेश है, यह है प्रदेश। संस्कृति विशिष्टाम भारत भूमौ, महत्वादायिनी संस्कृति, प्राचीने इतिहासे, और एक है समुदाय, एक समूह है। तो आपका होमवर्क है लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6 and 7 in your fair notebook. Chapter number 9. Okay.